ओम शांति फैमिली, आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप भी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करें और श्री कृष्ण के साथ रास करें। उसके लिए आपको संगम युग पर संस्कारों का रास करना पड़ेगा। श्री कृष्ण माना अर्थात कृष्ण आकर्षित करने वाले को कहा जाता है। ऐसे ही आपको पवित्रता के बल से अनेक आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करना है। और वहां दिखाया है कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने सभी को ज्ञान दिया। वास्तव में ये संसार एक कुरुक्षेत्र है और हमें अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कराने के लिए स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा अवतरित होकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। बाकी आप मुरली को अध्ययन करें। आज बाबा ने बार बार कहा कि आज जन्माष्टमी है तो जाकर बाहर बाबा की सेवा करो। और जो बाबा की कही बात को उसी दिन करता है तो बाबा द्वारा वो अनेक वरदानों को प्राप्त करता है। बाकी हम सुनते हैं धारणा में बाबा ने हमसे आज किस बात के लिए कहा। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी, क्योंकि भगवान के एक एक रत्न बहुत बहुत वैल्यूबल हैं। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरधार बनाना है। जौहर मतलब पावरफुल बनाना है। वो कैसे होता है? जब आत्मा देखोगे और आत्मा देखकर बात करोगे तो उसमें पावर आ जाती है। बाबा ने कहा याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, अर्थात सतो प्रधान बनेगी। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। इसलिए याद करने का अकल सीखना है। यहाँ पर बहुत गहरी बात है। याद तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ याद किसको कहा जाता है और यथार्थ याद किस तरह से याद करना है, इसको सीखना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेहनत से अमीर बन सकते हैं, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा मजदूर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब वही पाया जाता है। मेहनत किस दिशा में करनी है और कैसे करनी है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद करने का भी अकल सीखना है। बाकी आप जन्माष्टमी पर मैदान में निकलकर बाबा की सेवा करें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर से आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते आप बाबा का स्लोगन भी सुनिए, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। दूसरे के विचारों को सम्मान देना, अर्थात बाबा ने कहा तो आपको उनका सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।